आज हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन समाज और गुप्त काल की धार्मिक स्थिति। तो समाज में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये आप देख सकते हो। इसके अंदर चार जो जातियां हैं वो वर्णन पढ़ेंगे। इसके अंदर पढ़ेंगे ये ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय, वैश्य, इन सब की जो जानकारी है वो किस समय मिलती हैं। उसके बाद हम देखेंगे ये ब्राह्मण साहित्य, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो फिर ब्राह्मण पढ़ेंगे पहले हम। उसके बाद मिश्रित जातियों का पढ़ेंगे। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। यह ना अनुलोम विवाह के जो प्रकार है वो है अमष्ट, मूर्धष्ट, निषाद, यानी कि पिता किस वर्ण का होता था, माता किस वर्ण की, उच्च वर्ण का कौन होता था, निम्न वर्ण का कौन होता था, पूरा डिटेल से 3 प्रकार हैं। फिर प्रतिलोम विवाह के जो प्रकार है मिश्रित जाति के वो बताएंगे, सूत, चांडाल और वैद्य। तो यहाँ माता किस वर्ण की होती थी, पिता किस वर्ण के होते थे, पूरा डिटेल से यहाँ भी पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे अस्पृश्य वर्ग वो कहाँ है, क्या होता है, इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, वर्तमान में जो मूल अधिकारों में तो मिलता ही है। गुप्त काल में दास प्रथा कैसी थी वो देखेंगे हम, और दासों के प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार बताए, किसने क्या बताया, कौन से साहित्य में क्या वर्णन है। यहाँ मैंने इम्पोर्टेंट लिखा है, तो दासों की जो था जो वर्णन मिलता है। अब ये दासों के प्रकार बताए थे, किस किसने बताए, क्या क्या नाम दिया गया। फिर गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति देखेंगे, स्त्रियों की स्थिति को पूर्ण वर्णन पढ़ेंगे। यहाँ हम देखेंगे स्त्री धन क्या था। उसके बाद गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति देखेंगे, गुप्त काल में जो धर्म व्यवस्था थी वैष्णव, शैव और बौद्ध और जैन। उसके बाद है सूर्य पूजा। चारों को चारों पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ से हम पढ़ेंगे शैव धर्म और इसकी जो कुछ भी वर्णन है, कहाँ कहाँ हमें मिलता है, शैव धर्म का वर्णन हमें कहाँ मिलता है। फिर पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, और ये बौद्ध धर्म जो गुप्त काल के संबंधित था ना वही पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। उसके बाद जैन धर्म पढ़ेंगे, और जैन धर्म का उत्तर भारत में कैसा रवैया था, दक्षिणी भारत में किन राजाओं ने इसको संरक्षण दिया था, पूरा डिटेल से देखेंगे। लास्ट हमारा पॉइंट रहेगा सूर्य पूजा। सूर्य पूजा का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, और भारत में सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ है उसका वर्णन पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा गुप्तकालीन साहित्य, वो बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो गुप्तकालीन साहित्य और कला उसका नेक्स्ट पार्ट एक और पार्ट हो जाएगा। मैंने सोचा था मैं एक ही पार्ट में पूरा कर दूँ, लेकिन नहीं हो सका, तो नेक्स्ट पार्ट में पूरा करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं गुप्तकालीन समाज। वृहद संहिता में समाज, और वराहमिहिर में वृहद संहिता है ना, वराहमिहिर की जो पुस्तक है वृहद संहिता, उसके अंदर क्या दिया हुआ, इन सब की बस्तियों का उल्लेख है। और एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र है ना, कौटिल्य ने भी और वराहमिहिर दोनों ने इन चारों वर्णों की बस्तियों का उल्लेख किया है। तो क्या क्या किया है कि ब्राह्मण के पास 5 कमरे होते थे, प्रथम स्थान पे ब्राह्मण ही थे। क्षत्रिय के पास 4 कमरे हैं तो वो क्षत्रिय के पास 4 कमरे ही रखेगा। फिर वैसे के बाद 3 और शूद्र के पास 2 कमरे रहेंगे। और ये अंतिम वर्ण था किसके अनुसार, कौटिल्य और वराहमिहिर के अनुसार। उसके बाद लिखेंगे दंडावस्था का भी वर्णन पर आधारित थी। दंड व्यवस्था थी ना, वो भी वर्ण के आधार पर वर्ण था, वर्ण के आधार पर ही प्रचलित थी। क्या थी, दंड व्यवस्था, जो दंड दिया जाता था या अपराध के लिए। नारद स्मृति के अनुसार ब्राह्मणों को अधिक व शूद्रों को कम दंड दिया जाता था। किसके अनुसार, नारद स्मृति के अनुसार। फिर है ब्राह्मण धर्म। गुप्त काल में ब्राह्मण राजाओं का भी उल्लेख मिलता है गुप्त काल में। तो गुप्त काल में ब्राह्मण व्यवस्था था ही, मौर्य गुप्त उत्तर काल नहीं, मौर्य उत्तर काल में भी था और गुप्त काल के में भी था। तो मयूर सनमन नामक जो ब्राह्मण है ना, उसने कदम राजवंश की स्थापना की थी। ये ब्राह्मण था, कौन था, नामक ब्राह्मण ने, मयूर सनमन। और इसने 18 बार अश्वमेघ यज्ञ किया था। ये मैंने ऐसे पॉइंट कुछ जोड़ के लिखे हैं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। और मैंने बताया था आपको कि गुप्त काल में 2 लोगों ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। गुप्त शासकों ने, कौन सा था, कुमार गुप्त और समुद्र गुप्त। इन दोनों ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। लेकिन मयूर शर्मर जो ब्राह्मण नामक राजा था उसने 18 बार अश्वमेघ यज्ञ किया था। फिर है विद्यन शक्ति नामक ब्राह्मण ने वाकाटक राजवंश की स्थापना की, और वाकाटक का वंश का संस्थापक भी विद्यन शक्ति था। जिस तरह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय था ना, उसकी शादी किससे हुई थी, कुमार गुप्त की पुत्री थी प्रभावती, जो कुबेर नागा की बेटी थी, उसका विवाह हुआ था। जब हमने पढ़ा था ना पूरा का पूरा डिटेल से गुप्त काल के शासकों का वर्णन, उसके अंदर मैंने आपको डिटेल से बताया था। पुष्यमित्र शुंग नामक ब्राह्मण ने शुंग राजवंश की स्थापना की थी। और मर्सकटिकम में वर्णित है कि चारुदत्त नामक ब्राह्मण ने, जो मर्सकटिकम किसने लिखी थी, शूद्रक ने लिखी थी। तो ब्राह्मण नामक के व्यापारी भी होते थे, ये ब्राह्मण होते थे ना, ये व्यापारी भी होते थे। किसके अंदर वर्णन है, मर्सकटिकम में। चारुदत्त नामक ब्राह्मण एक व्यापारी था। ब्राह्मण व शूद्र एक ही कुएं के पानी भरते थे, ऐसा भी मृच्छकटिकम में ही लिखा हुआ है। क्या, ब्राह्मण और शूद्र है ना, एक ही कुएं का पानी पीते थे।
अन्य वर्ण गुप्त वंश के राजा संभवत वैश्य थे। काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार वैश्य थे। ऐसा मैंने बताया था जब गुप्त वंश की उत्पत्ति बताई थी ना मैंने, ब्राह्मण किसने कहा, क्षत्रिय किसने कहा, वैश्य किसने कहा। अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना, वहाँ पूरी डिटेल्स हैं और गुप्त काल की पूरी मैंने प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है। अवंती और मालवा के राजा शूद्र थे। ह्वेनसांग ने सिंध के शासकों को शूद्र बताया। ह्वेनसांग ने गुप्त काल में वैश्यों को सामाजिक स्थिति थी ना, उसके अंदर गिरावट थी वैश्यों की, जबकि शूद्रों की सामाजिक स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार दिखाई देता है। यहाँ सुधार हुआ था। धर्म आपत्ति के समय में धर्म आपत्ति धर्म है ना के समय में अपने धर्म के आपद धर्म क्या होता है, अलग हटकर कार्य करने की बात है। नहीं, ब्राह्मण है लेकिन वो व्यापारी का काम कर रहा है, क्षत्रिय है वो रक्षा भी करता है और अपने आर्थिक स्थिति के लिए और अलग से काम करना, उसे कहते हैं आपद धर्म, है ना। इसलिए से इसकी जानकारी है इसमें। मिश्रित जातियों का उदय क्या हुआ था, गुप्त काल में अनुलोम प्रतिलोम विवाहों की वजह से अनेक मिश्रित जातियां उत्पन्न हुई थी। याज्ञवल्क्य स्मृति में मिश्रित जातियों का उल्लेख है। किसके अंदर है, याज्ञवल्क्य स्मृति में। और अनुलोम विवाह के उत्पन्न मिश्रित जातियां कौन कौन सी थी, ये अनुलोम विवाह से, इसमें पिता है ना वो उच्च कुल का होता था। आम्बस्थर और मुद्राविष्टि विस्कति और निषाद या पार्श्वसव, ये है ना 3 जातियाँ थी जो अनुलोम विवाह से उत्पन्न थी। विवाह से उत्पन्न मिश्रित जातियाँ थी। इसके अंदर क्या होता था पता, अनुलोम में यह होता था पिता ब्राह्मण है, यहाँ भी पिता ब्राह्मण है और यहाँ भी पिता ब्राह्मण है। जिसकी माता क्या होती थी वैश्य, माता क्या होती थी क्षत्रिय, या माता क्या है शूद्र, यानी कि निम्न कुल की माता उच्च कुल का पिता, वो होता था अनुलोम विवाह। इसके अंदर 3 प्रकार थे मैंने बताया, आम्बष्ठ और मूर्धविष्कत और निषाद और पाशव। इन 3 जातियों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है कि इसके अंदर यानी कि पिता किस वर्ण का होता है या माता किस वर्ण की होती है, तो इन सब में तीनों में यही देख लेना, अनुलोम विवाह है और पिता है ना वो उच्च कुल का होता है और माता है वो निम्न कुल की होती है। और इन तीनों के नाम याद रखना। अमुनी है ना, अमुनी यानी ट्रिक बना सकते हो आप ऐसे, जिसलिए याद रह जाएगा, भूलोगे नहीं बार बार। फिर है प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न मिश्रित जातियाँ, इसमें माता है ना वो उच्च कुल की होती थी, पिता निम्न कुल का होता था। तो इसके अंदर भी 3 प्रकार है, सूत, चांडाल और वैदेयक। तो सूत में क्या होता था, पिता क्षत्रिय है जबकि माता ब्राह्मण है। चांडाल में पिता शूद्र है, माता ब्राह्मण है, यानी कि इसके अंदर सब में देखो कि माता ब्राह्मण है और पिता यहाँ पिता वैश्य है, कहीं पिता शूद्र है, कहीं पिता क्षत्रिय है। तो सूत में क्षत्रिय है, चांडाल में शूद्र है पिता और वैदेयक में पिता वैश्य है। इसके वैसे इसको ऐसे वैदेय और वैश्य से जोड़ सकते हैं। वैदेयक में पिता वैश्य होगा यानी कि प्रतिलोम विवाह है। उसके बाद चांडाल में शूद्र है और शूद्र से क्षत्रिय, ये भी ट्रिक मिल रही है, तो एक ही रह गया पीछे। तो ऐसे आप ट्रिक बना के याद कर लोगे तो भूल नहीं पाओगे बार बार। फिर गुप्तकालीन अभिलेखों में कायस्थ नामक नवीन वर्ग का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है, नवीन वर्ग, ये जाति नहीं है, लेकिन सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य स्मृति में इसका उल्लेख मिलता है कायस्थ नामक वर्ग का। और इसको जाति किसने कहा है, तो कायस्थ एक वर्ग के रूप में था, जाति नहीं थी, लेकिन जो ओसनम स्मृति में जाति के रूप में इसको मिलता है, इसका जाति के रूप में इसका वर्णन मिला है ओसनम स्मृति। गुप्त काल के समाज में अस्पृश्य वर्ग भी था। देखो अस्पृश्य था, कायस्थ था, अनुलोम प्रतिलोम विवाह भी थे। अनुलोम को याद रखना, ब्राह्मण 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 पिता, और प्रतिलोम में याद रखना पिता माता ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, इसी तरह भी याद कर सकते हो आप। ये है अस्पृश्य वर्ग। अस्पृश्य वर्ग का उल्लेख कहाँ मिलता है, अमर सिंह के अमर कोश में अस्पृश्यों को शूद्र जाति में रखा गया। किसके जाति में रखा गया, शूद्र में। अमर कोश में 12 प्रकार की भूमिका भी वर्णन है। जब मैंने कल अर्थव्यवस्था पढ़ाया था और गुप्त काल की अर्थव्यवस्था पढ़ाया था, वहाँ भी बताया था। गुप्त काल की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पढ़ाया है, वहाँ मैंने क्या क्या पढ़ाया वो भी आप देख लो। फिर गुप्त काल के शासक, यानी कि पूरी डिटेल से क्रम से चल रहे हैं हम। मेहर टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। ये है ना यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएससी पर, यानी कि इतना डिटेल से मैं दे रही हूँ। फर्स्ट ग्रेड तो आराम से निकल जाएगा अगर आप ये मेरा जो वीडियो देखोगे तो। स्मृति ग्रंथों में और राजस्थान सेट, यूपी सेट, जहाँ भी जाओगे स्मृति ग्रंथों में अस्पृश्यता को कहा गया है प्रतिलोम के विवाह के कारण अस्पृश्य की उत्पत्ति हुई है, यानी कि यह प्रतिलोम विवाह के कारण यह अस्पृश्यता वर्ग की उत्पत्ति हुई है, ये स्मृति ग्रंथों में कहा गया है। अस्पृश्यों को अंतजय और चांडाल भी कहा गया। क्या गया, अंतयज और चांडाल भी कहा गया अस्पृश्यों को। और उसके बाद हम देखेंगे अंतयजों का काम मालिकों की सफाई करना, मालिकों के घर की सफाई करना, गलियों की सफाई करना, शमशान की भी काम करना और अपराधियों को लटकाना। इन्हीं को वर्तमान में डोम नामक से जाना जाता है। डोम क्या होता है पता है आपको,
डोम वो होते हैं जो कचरा उठाने वाले होते हैं, गोबर उठाने वाले होते हैं, उसको डोम वर्तमान में कहते हैं। और गुप्त काल में दास प्रथा क्या थी? तो गुप्त काल में दास प्रथा का प्रचलन नारद और बृहस्पति स्मृति में दास प्रथा का उल्लेख गुप्त काल में शूद्र ही दास थे ऐसा भी कहा गया इन्होंने। गुप्त काल में दासियों का अस्तित्व भी था। और अमर कोश में दासी दल, देखो अमर कोश में दासी दल का वर्णन है, अमर कोश में अस्पृश्य का वर्णन है, अमर कोश में 12 प्रकार की भूमियों का वर्णन है, और राजनीतिक व्यवस्था में भी अमर कोश में कुछ और वर्णन है। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ देखना, फिर आपको समझ में आएगा। नारद और विज्ञानेश्वर ने 15 प्रकार के दास बताए थे। नारद और विज्ञानेश्वर, किसकी थी विज्ञानेश्वर? विताक्षरावे। कितने प्रकार के? 15 प्रकार के दास बताए थे। दासों की मुक्ति का विधान सर्वप्रथम नारद स्मृति में कि आप दास से कैसे मुक्त हो सकते हो, इसके कुछ वर्णन है। मनु ने 7 प्रकार के दासों का वर्णन किया था। आपको पता है पहले जब हमने पढ़ा था वो अर्थशास्त्र, वहाँ भी दासों का वर्णन था। और जहाँ जहाँ प्राचीन इतिहास में हमने जो पढ़े थे ना, वहाँ आपने देखा होगा तो दासों का वर्णन प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। गुप्त काल में दास प्रथा कमजोर हो गई थी, लेकिन दासों के प्रकार क्या क्या थे वो देख सकते हो। तो धवजाहत दास, वो होते बंदी दास, जहाँ युद्ध में चले जाते थे ना राजा, और वहाँ से सैनिकों को बंदी बना के ले आते थे, फिर उसको क्या बनाया जाता था? दास बनाया जाता। उसे क्या कहते थे? धवजाहत दास। फिर एक क्रीन दास, क्रीन दास यानी कि उसको खरीद दिया गया, कहीं से विक्रय क्रय किया गया, आप खरीद कर जो लाए व्यक्ति उसे कहते हैं क्रय दास, क्रीन दास। फिर एक गृहस्थ दास, जो दासी से उत्पन्न, यानी कि घर में जो दासी पुत्र होता था ना, उसको ही दास बनाया जाता था, उसे कहते थे गृहस्थ दास। पैतृक दास वो होते थे जो पिता की परंपरा से प्राप्त हैं, जो पिता के शासनकाल में दास थे। जब उसका पुत्र राजा बनेगा तो उस राजा के उस पुत्र के शासनकाल में भी वो दास रहेंगे, उसे कहते हैं परंपरागत दास। और उसके बाद गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई थी। गुप्त काल में उपनयन संस्कार बंद होने से अल्प आयु में विवाह और पर्दा प्रथा, सती प्रथा, इन सब के कारण, जैसे कि उपनयन संस्कार बंद हो गया, आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन शिक्षिकाओं का वर्णन भी है, आगे देखना क्या कहा गया है उनको इस काल में और किसने किया था। और अल्प आयु, कम आयु में अगर आपकी शादी हो जाएगी तो आप यानी कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर पर्दा प्रथा, सती प्रथा का भी उल्लेख है। अब जो सती अपने दिल से हो जाती थी वो अच्छी बात है, अगर नहीं होती थी तो उसे जबरदस्ती सती किया जाता था। तो इन सब के कारण स्थितियों जो महिलाएं थी उनकी स्थिति में गिरावट आ गई थी। किसमें? गुप्त काल में। जब हमने ऋग्वेदिक काल, उत्तरवेदिक काल पढ़ा था तो वहाँ स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? अच्छी थी। वो उपनयन संस्कार में शामिल होती थी, वो सभा समितियों में भाग लेती थी, जैसी घोषा, अपाला, गार्गई, मैत्रेयी, मैंने बताया था कौन कौन सी स्त्रियाँ थी। जिस तरह गुप्त काल की भी 2-3 स्त्रियाँ ऐसी थी जिसने शासकों का काम किया था। अपनी शासिका प्रभावती गुप्ता, प्रभावती जिसने भी शासक संभाला था, है ना। और वाकाटक की एक और महिला थी और उसका नाम मुझे याद नहीं रहा, अगर आपको याद हो तो कमेंट कर ले, जब याद आएगा मैं बता दूंगी। उसने भी शासिका का काम संभाला था। गुप्तकालीन साहित्य और नाटकों में भी इसकी पुष्टि की गई है कि इन सब के कारण ये सब होता था। नाटकों में कहा गया उच्च सामाजिक स्तर वाले संस्कृत बोलते हैं, जबकि निम्न स्तर वाले प्राकृत ही बोलेंगे। कौन? स्त्री और शूद्र। यहाँ निम्न स्तर किसको बताया गया? यहाँ आप ये नोट पाउंडर करना, यूपीएससी में ये प्रश्न आया हुआ है कि नाटकों में कहा गया कि उच्च सामाजिक स्तर वाले संस्कृत बोलते हैं, जबकि निम्न स्तर, तो गुप्त काल में निम्न स्तर किसको किसको बताया? शूद्र के बराबर स्त्री को बताया। ये देख सकते हो, वो प्राकृतिक ही बोलेंगे, वो संस्कृत भाषा नहीं बोलेंगे। केवल उच्च कुल की स्त्रियां ही शिक्षा प्राप्त करती थी। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में अनसुईया का इतिहास को ज्ञाता बताया। अनसुईया एक शासिका थी, शायद यह शासक थी। उसके अभिज्ञान शकुंतलम है ना, उसकी जो रचना, उसके अंदर इस सब का वर्णन किया है कि वही इतिहास के ज्ञाता थे। ये भी इंपॉर्टेंट, वापस देखो अमर कोश में बताया गया। मुझे याद आ रहा था लेकिन कन्फ्यूजन था। अमर कोश में शिक्षिकाओं के लिए उपाध्याय और आचार्य, यानी कि जो व्यक्ति लोग होते, ये महिलाओं के लिए उपाध्याय था, और उसके बाद लोगों का जो व्यक्ति होता था मर्द, उसके लिए आचार्य का उल्लेख है। किसके लिए? किसमें? अमर कोश में शिक्षिकाओं के लिए उपाध्याय और आचार्य का उल्लेख लोगों व्यक्तियों के लिए था, महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए था। सती प्रथा का साक्ष्य सर्वप्रथम 510 ईस्वी में एरन अभिलेख में मिलता है। भानुगुप्त का सेनापति कौन था? गोपराज। उसकी पत्नी सर्वप्रथम सती हुई थी, इसका उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख से। वो था भानुगुप्त का अभिलेख। जब हमने भानुगुप्त शासक का वर्णन पढ़ाया था वहाँ पूरा डिटेल से समझाया हुआ है, और ये इसका सेनापति भी था। हर्ष की माता कौन थी? यशोमती, जो 604 ईस्वी में सती हुई थी। तो 604 में कौन सती हुई थी? हर्ष की माता यशोमती हुई थी, और उससे सबसे पहले यही था। सती प्रथा का साक्ष्य हमें मिलता है, गोपराज की पत्नी थी भानुगुप्त की, 510 का एरन अभिलेख। गणिकाएँ भी समाज का अंग होती थी। गणिकाएँ कौन थी? जो वेश्याएँ होती थी, उनको भी
समाज का अंग थी। और इसको है ना, ये कामसूत्र ग्रंथ है। आपको कामसूत्र ग्रंथ की जानकारी है? ये कामसूत्र में ग्रंथ है ना, उसके अंदर गणिकाओं को प्रशिक्षण देने की जानकारी मिलती है हमें। तो ये वेश्याएं होती थी। और ये कामसूत्र की रचना किसने की थी? वात्स्यायन ने। देवदासी का एक वर्ग मंदिरों से संबंधित था, देवदासी का वर्ग। और याज्ञवल्क्य महिला का विवाह भी उसी का उपनयन संस्कार। याज्ञवल्क्य है ना, महिला का विवाह ही उसका उपनयन संस्कार है, शिक्षा का कोई अधिकार नहीं, ये याज्ञवल्क्य ने कहा था। और इन्होंने कहा विधवा पत्नी को पति की संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। यानी कि अगर वो शादी कर लेती है ना दूसरी, पति मर गया तो उसको अधिकार नहीं होगा। अगर दूसरी शादी नहीं करती है, विधवा है, तो इसकी जो संपत्ति है ना, वो राजा अपने पास भी रख सकता था और इसकी देख रेख पालन पोषण करने की जिम्मेदारी राजा ले सकता था। कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी के महाकाल मंदिर में अनेक नर्तिकाओं करने वाले देवदासियों का उल्लेख किया है। ये पुराणों में भी किया, 2 जगह उल्लेख है, मेघदूत और पुराणों में 2 जगह ये उल्लेख है कि देवदासियों का उल्लेख है कि नर्तिकियाँ करने वाली थी मंदिरों में अनेक नर्तिकियाँ। और संतानहीन की संपत्ति राज्य को प्राप्त हो, जो जिसकी औलाद नहीं है ना, उसकी संपत्ति है ना, वो राज्य को प्राप्त हो, ऐसा नारद स्मृति में लिखा हुआ है। राजा क्या कर्तव्य होना चाहिए कि विधवा का पालन पोषण करना उसका सनातन धर्म है, ये भी नारद स्मृति में लिखा हुआ है। अब ये स्त्री धन, कालिदास ने स्त्री को स्त्री रत्न कहा है। क्या कहा है? स्त्री रत्न। सौदा की और सौदा की, यानी कि लड़की के माता पिता के और पति से प्राप्त जो धन है, यानी कि पति जो गिफ्ट तो आज के वक्त में गिफ्ट देता है, माता पिता उसे दहेज देते हैं, उसे कहते हैं सौदा की है। और दूसरे सगे संबंधी जो हमारे रिलेटिव, हमारे आसपास के रिश्ते संबंधी होते हैं ना, रिश्तेदार, वो जो गिफ्ट देते हैं, कोई अलग अलग चीज़ लाते हैं शादी के अंदर, तो उसे कहते हैं असौदा की है, ये स्त्री धन है ना। उसके बाद है गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति। अब धार्मिक सहिष्णुता ही नीति अपनाई और राजकीय धर्म वैष्णव था। गुप्त काल में धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, यानी कि सभी धर्मों को अपनाया गया, लेकिन राजकीय धर्म क्या था? वैष्णव। गुप्त काल में शैव और वैष्णव धर्म का समन्वय था, दोनों को मिलन था। त्रिदेव किसे कहते हैं? आगे हम देखेंगे त्रिमूर्ति किसे कहते हैं। तो यहाँ त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसकी कल्पना गुप्त काल की देन है, यानी कि त्रिदेव की। अभी त्रिमूर्ति पढ़ेंगे ना, वो भी डिटेल से बताऊंगी। गुप्तकालीन धर्म, अब वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय धर्म वैष्णव, दूसरा सबसे लोकप्रिय धर्म कौन सा था? वह शैव। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों के प्रति सहिष्णुता अपनाई गई थी। अब इनका इस काल में, गुप्त काल में मगध साम्राज्य था, जो मगध था, वो बौद्ध या जैन धर्म का केंद्र अब नहीं रहा था। वैष्णव धर्म, इसी को भागवत धर्म वैष्णव धर्म कहा गया। विष्णु इस काल के प्रमुख देवता थे। कौन थे? विष्णु। स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ अभिलेख में लक्ष्मी के साथ संयुक्त रूप से विष्णु का उल्लेख है। कहाँ है? सर्वप्रथम हम जूनागढ़ अभिलेख में दोनों को साथ रूप में देखते हैं। जूनागढ़ अभिलेख में गुप्तों को ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। राज की चिन्ह गरुड़ था, दोनों ही विष्णु के संबंधित थे। गुप्त शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान दी थी। तो पता है आपको, सर्वप्रथम भूमि दान देने की परंपरा कहाँ से स्टार्ट हुई थी? सातवां शासन काल से हुई थी। इस काल में जूनागढ़ अभिलेख, बुद्धगुप्त का एरन अभिलेख विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होते हैं। इस गुप्त काल में जो 2 अभिलेख है ना, एक तो जूनागढ़ है, एक है बुद्धगुप्त, ये दोनों अभिलेख है ना, किससे स्टार्ट होते हैं? विष्णु की स्तुति से स्टार्ट होते हैं। गुप्त सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन है, तो अंकन को विष्णु की पत्नी के रूप में जो परिवर्तित किया गया है कि भाई ये विष्णु की पत्नी थी लक्ष्मी, और सिक्कों पे लक्ष्मी का चित्र तो हमें मिलता है। और जूनागढ़ अभिलेख में विष्णु और लक्ष्मी दोनों को एक साथ उल्लेख मिलता है। अग्नि पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण में बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में, देखो अग्नि पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, तीनों में बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में दर्शाया गया। और इस काल में धार्मिक की 2 प्रमुख धार्मिक विकास है ना, धार्मिक जीवन की 2 प्रमुख विशेषता थी, मूर्ति पूजा का विकास और मंदिरों का। ये जब हमें कला और साहित्य पढ़ेंगे ना, पूरा डिटेल से बताऊंगी। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के 39 अवतारों का वर्णन किया। कितने अवतार बताए हैं? 39 अवतारों का वर्णन किया है। जबकि उदयगिरि महालेख में विष्णु के 12 अवतारों का वर्णन है। और चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु पर्वत पर गरुड़ ध्वजा की स्थापना की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका सेनापति है, उसका संधि विग्रह दोनों आएंगे आगे, आप देखना। अब हमने पढ़ेंगे शैव धर्म, वो पढ़ा विष्णु धर्म, वैष्णव धर्म। दूसरा पौराणिक धर्म था। प्रयाग प्रशस्ति में प्रथम बार शिव का उल्लेख है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री कौन था? वीरसेन, ये था संधि विग्रह सेना जो मंत्री था। और यह कुमार गुप्त का मंत्री पृथ्वीसेन, दोनों ही कौन थे? कुमार गुप्त का मंत्री कौन था? पृथ्वीसेन। और चंद्रगुप्त द्वितीय
चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र ही था कुमार गुप्त, और इसका मंत्री था पृथ्वीसेन, और चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था वीरसेन। दोनों ही शैव अनुयायी थे। कौन थे? शैव अनुयायी। और करमदंडा फैजाबाद, जब मैंने कुमार गुप्त पढ़ाया था, स्कंद गुप्त पढ़ाए थे, तब अभिलेख बताए थे। कुमार गुप्त ने सर्वाधिक अभिलेख थे। कुमार गुप्त काल के सभी जितने 18 अभिलेख थे ना, वो सर्वाधिक अभिलेख ही कुमार गुप्त के थे, जिसके अंदर करमदंडा अभिलेख पढ़ाया था। तो मैंने वापस यहाँ बताया कि इसके अंदर फैजाबाद में जो अयोध्या है, वर्तमान में राम मंदिर है, वहाँ से चतुर्मुखी शिवलिंग और नागोट जो मध्य प्रदेश में एक मुखी शिवलिंग के साक्ष्य मिले हैं। इस काल में शिव की कल्पना अर्धनारीश्वर के रूप में की गई थी। किस काल में? गुप्त काल में। और हरिहर के रूप में शिव और विष्णु को एक साथ दर्शाया गया है। और अर्धनारीश्वर में शिव और पार्वती और शिव की शक्ति का प्रतीक है जो भी है। हरिहर कौन कहते हैं? हर हर महादेव, यानी कि घर महादेव होते हैं वो शिव होते हैं, विष्णु होते हैं। जबकि ये जो शिव है, सॉरी, हर हर महादेव यानी शिव, और हरिहर यानी कि हरि किससे कहते हैं? विष्णु को, और हर यानी शिव। तो शिव और विष्णु दोनों को संयुक्त रूप से हरिहर कहा जाता है। त्रिमूर्ति, देखो मैंने कहा त्रिदेव कौन थे? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और त्रिमूर्ति कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा प्रारंभ हुई थी गुप्त काल में। अब पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। अभी लास्ट एक जैन धर्म ही रहा है। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा नोट्स पूरे ही दे दूँ, उसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगी, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, गुप्त काल हमें पूरा करना है। तो बौद्ध धर्म भी इस समय विकसित अवस्था में था। इस समय बौद्ध धर्म के केंद्र कश्मीर, अफगानिस्तान और पंजाब था। और कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, आपको पता हो। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? ये मैंने पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट में कुमार गुप्त के शासनकाल में भी पढ़ाया था। ये बख्तियार खिलजी ने किया था 1202 में, और 1203 में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। और जब ये बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था ना, तब इसने, जब बंगाल का जो शासक था वो लक्ष्मण सेन था। कौन था? सेन वंश का शासक था। हैंसोंग के अनुसार 100 गांवों का दान प्राप्त था, राजस्व प्राप्त था। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को। इस काल में महायान संप्रदाय अधिक लोकप्रिय था। चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति, अब ये है सेनापति, वो था मंत्री। कौन? वीरसेन, जो वैष्णव धर्म का था। आम्र कारदव बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और पृथ्वीसेन और वीरसेन थे ना, वो शिव धर्मावलंबी थे, शैव धर्मावलंबी। और ये था बौद्ध धर्मावलंबी। कौन था? आम्र कारदव है ना, दिग्नाथ तर्कशास्त्र का महान पंडित था। इस काल में असंग और वसुबंधु, आर्यदेव, मैत्रेयन, ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा के आचार्य थे। कौन थे? आचार्य थे। तो ये भी आ सकता है परीक्षा में प्रश्न। और आम्र कारदव ने काकनाबार यानी कि सांची के महाविहार में 25 दिनार दान में दी थी। दिनार कौन सी मुद्रा थी? जब मैंने गुप्त काल की मुद्राएं पढ़ाई थी या सिक्के पढ़ाए थे, और चारों प्रकार के सिक्के पढ़ाए थे, चांदी का, सोने का, तांबे का, शीशे का। तो ये दिनार थी ना, ये सोने की मुद्रा थी गुप्त काल में। और इसकी जानकारी हमें सांची लेख में मिलती है। अब है जैन धर्म, लास्ट रहा है। फयान ने इस धर्म का उल्लेख नहीं किया। फयान ने नहीं किया जब चंद्रगुप्त सेकंड के समय में ये भारत आया था, परंतु गुप्त काल में ये व्यापारियों में प्रचलित था। ये जो जैन धर्म था ना, गुप्त काल में जो व्यापारी होते थे ना, उसी में ये धर्म प्रचलित था, जैन धर्म। जबकि दक्षिण भारत में कदम और गंग राजाओं ने इसे आश्रय दे दिया था। किसको? जैन धर्म को आश्रय दिया था। मथुरा और वल्लभी है ना, ये श्वेतांबर संप्रदाय का केंद्र था। जबकि दिगंबर संप्रदाय का केंद्र कौन सा था, वो आगे पढ़ेंगे हम। मथुरा और वल्लभी श्वेतांबर संप्रदाय के केंद्र थे। 513 में वल्लभी में एक जैन सभा हुई थी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस सभा का सभापति जैन आचार्य देवधिगर्णी था। कौन था? देवधिगर्णी, जिसका नाम समासरणम था। क्या था? समासरणम इसका नाम था, लेकिन आचार्य कौन था? देवधिगर्णी। जिस तरह हमारे भी आजकल देखो तो आधार कार्ड में अलग नाम है, घर में नाम अलग होते हैं। ये समझना कि मैं आपको सारे नोट्स दे रही हूँ, पढ़ाने समझाने का वक्त अभी नहीं है, टाइम जा रहा है ना, इसलिए बंगाली, क्योंकि आपने गुप्त काल तो कई बार पढ़ा ही होगा, तो ऐसे कुछ पॉइंट होंगे जो छूट गए होंगे, तो वापस इसको रिवीजन करने की रिवीजन क्लास से ही समझ सकते हो आप। बंगाल में पुंड्रवर्धन दिगंबर संप्रदाय के अंदर, देखो बंगाल में किसका था? अब दिगंबर संप्रदाय का। और मथुरा और वल्लभी श्वेतांबर संप्रदाय का केंद्र था, जैन धर्म का। इस काल में आचार्य सिद्धसेन ने न्याय वार्ता ग्रंथ की स्थापना की, यानी रचना की थी। किसकी? सिद्धसेन ने न्याय वार्ता की। ये कौन सा ग्रंथ था? ये जैन ग्रंथ था। जैन मुनि सर्वनंदी ने 458 में लोक विभंग ग्रंथ लिखा था, तो ये भी जैन ग्रंथ था। और उसके बाद एक कहोम अभिलेख स्कंद गुप्त के काल में कौन था ये व्यक्ति? मद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थकों की
मूर्तियाँ स्थापित की थी। कहोम अभिलेख भी मैंने कुमार गुप्त काल में जब पढ़ाया था पूरा, लेकिन वापस रिवीजन हो जाएगा इसलिए मैंने वापस ये लिखा है। देवनंदी नामक जैन आचार्य ने स्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था? स्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ लिखा था देवनंदी नामक जैन आचार्य ने। सूर्य पूजा, इस काल में सूर्य पूजा का भी प्रचलन था। मध्यसौर अभिलेख में सूर्य पूजा का वर्णन मिलता है। स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्रपत्र है ना, वो सूर्य पूजा से ही शुरू होता है। किसका? स्कंदगुप्त के ताम्रपत्र भी पढ़ा है मैंने। कुमार गुप्त के ताम्रपत्र पढ़ा है, जो बंगाल में थे, इनकी बहुत बाहर भी ताम्रपत्र मिले थे, वो कुमार गुप्त था। और स्कंदगुप्त का जब इतिहास पढ़ाया था वहाँ भी पढ़ाए थे मैंने। अभिलेखों में सूर्य को कितने नाम है? भास्कर, आदित्य और मार्तंड। और सूर्य के ये नाम मिलते हैं किसके अंदर? अभिलेखों में। अब लास्ट 1 मिनट का ही रहा है। सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ है ये देख सकते हो। तो मालवा में सूर्य मंदिर है, बुलंदशहर के माड़ा स्यात बस्ती में भी सूर्य मंदिर है। अंतर्वेदी गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में भी अंतर्वेदी स्थान पर सूर्य मंदिर है। जबकि मूल स्थान का जिक्र किसने किया था? मूल स्थानपुर में हैंसांग ने वर्णन किया था कि यहाँ भी सूर्य मंदिर का वर्णन किया है हैंसांग ने मूल स्थानपुर में। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा गुप्तकालीन साहित्य और कला। 2 टॉपिक रहे हैं जो फर्स्ट ग्रेड के भी हैं और यूजीसी नेट में भी है और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है, यूपीएससी परी में भी है, स्कूल व्याख्याता में तो 100% इम्पोर्टेंट है और सेकंड ग्रेड में भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। मैं टीचिंग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए।